पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। शिमला हो, कुल्लू हो, उत्तरकाशी, चक्राता, उधमपुर जिलों में भारी बर्फबारी हुई है और मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी और स्नोफॉल होना बाकी है। कुछ इलाकों में एवलांच की भी आशंका है। कल कश्मीर के बांदीपोरा में हिमस्खलन की तस्वीरें सामने आई थी। एक दिन पहले लाहौल स्पीति में भी पहाड़ों से बर्फ दरकने की डरावनी तस्वीरें देखने को मिली थी। पहाड़ों की बर्फबारी का असर मैदानों पर भी नजर आ रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान तेजी के साथ गिर रहा है, तो दिल्ली में दिन के तापमान में 3 डिग्री की कमी आई है। जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था वैसा ही हुआ। हिमालय से बर्फीली हवाएं मैदानों की तरफ चल पड़ी, यानी कि ठंड अब और बढ़ेगी। तो शिमला, कुल्लू, उत्तरकाशी, उधमपुर, चक्राता की तस्वीरें, हर जगह स्नोफॉल, भारी बर्फबारी। तो कहीं सैलानियों के चेहरे खिल उठे, तो कहीं मुश्किलें बढ़ गईं। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं, एवलांच आने से दहशत में लोग, बांदीपोरा, जम्मू कश्मीर की तस्वीर, और ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। डरना नहीं यार, पूरा रेस्क्यू टीम इधर देना है। और देखिए, इधर से डरना नहीं, पूरा रेस्क्यू टीम यहाँ मौजूद है। देखिए, हौसला है। लेकिन ये एवलांच की तस्वीरें देखिए जरा। गनीमत ये, राहत की बात ये, इससे नुकसान नहीं हुआ, जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। एवलांच के बाद हल्की भगदड़ हुई, लेकिन सब सुरक्षित। ये मंडी हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं। यहां भी तस्वीर देखिए, जहां भी आप निगाह दौड़ाएंगे सिर्फ बर्फ ही बर्फ पाएंगे। और ये तस्वीर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, देख सकते हैं मोटी परत बर्फ की जम चुकी है। हालांकि जम्मू कश्मीर के लोग इससे काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इससे फसलों पर भी असर पड़ेगा और ये बेहतर है। अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड का हाल। देखिए, उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, औली समेत ऊंचाई के तमाम इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। मशहूर पर्यटन स्थल चक्राता में बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें देखकर आपकी आंखें चमक गई होंगी। ये तस्वीरें चक्राता के लोखंडी की हैं, जहां लगातार जारी बर्फबारी ने नजारा ही बदल दिया है। पर्यटकों की मन की मुराद पूरी हुई है, तो कारोबारियों की आंखें भी चमक गई हैं। चक्राता तो वैसे भी पर्यटकों की पसंदीदा जगह रही है। सबने लाइव स्नोफॉल देखा और हम ये चाह रहे हैं कि और भी ज़्यादा स्नोफॉल हो, ताकि लंबी तक चले और इससे सब जगह फ़ायदा होगा। खेती में भी फ़ायदा होगा और बिजनेस में भी फ़ायदा होगा। बड़ा मज़ा आ रखा है, बहुत ज़्यादा जो है, बिल्कुल जो है मन खुश हो गया है। जिस चीज़ के लिए आए थे वो चीज़ मिल गई, फुल पैसा वसूल। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री, हरसिल, मुखवा, धराली जैसे इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। लंबे इंतजार के बाद इस साल की ये पहली अच्छी बर्फबारी है। क्या मकान, क्या खेत, क्या पहाड़ियां, सभी सफेद बर्फ से लकदक दिख रही हैं। बर्फबारी अपने साथ भारी मुश्किल भी लेकर आई है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हरसिल के पास भारी बर्फबारी के चलते वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। खरसाली भी बर्फ से सफेद हो गया है। यहाँ भी रास्ते बंद हो चुके हैं और इन्हें खोलने का जिम्मा अब सीमा सड़क संगठन के जवानों पर है। अब आपको टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी की तस्वीरें दिखाते हैं। सुरकंडा देवी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बाबा केदार तो अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन उनका धाम बर्फबारी के आगोश में है। तस्वीरें देखिए, किस तरह बर्फबारी ने केदारनाथ मंदिर और पूरे मंदिर परिसर को अपने आगोश में ले लिया है। केदारनाथ का चप्पा चप्पा सफेद चादर से ढका है। बर्फबारी का असर केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों पर भी पड़ा है। ठंड के चलते केदारनाथ से मजदूर वापस लौटने लगे हैं। धाम में चल रहे सभी प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं। केदारनाथ में कल दोपहर 2 बजे से रुक रुक कर बर्फबारी चल रही है और पूरी रात भर बर्फबारी चलती रही। अभी तक लगभग 1.5 फीट
बर्फ गिर चुकी है। यहाँ पर पुनर्निर्माण कर्मियों को काम करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब जरा औली का नजारा देख लीजिए। उत्तराखंड में स्कीइंग के लिए मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। औली में देर से बर्फबारी हुई है, लेकिन इस बार सैलानियों की आमद पहले की तरह नहीं दिख रही। जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है उसका असर औली पर भी दिख रहा है। औली का ये जो पूरा मैदान है, यहाँ पर स्की होती थी, लोग विंटर गेम का फायदा उठाते थे, स्नो बॉल्स खेलते थे, एक दूसरे पर बर्फ फेंकते थे, बर्फबारी का पूरा मजा लेते थे। लेकिन औली में आई जो त्रासदी है उसने जोशीमठ पर असर डाला है और उससे भी ज्यादा असर यहाँ के टूरिज्म पर डाला है, क्योंकि पर्यटन जो सबसे बड़ा कारोबार और सबसे बड़ा स्रोत है आमदनी का, उस पर प्रभाव पड़ा है। 75% से ज्यादा सैलानी घटे हैं, जो आए हैं वो भी चिंता में हैं। लेकिन औली कम से कम सुरक्षित है। बड़ा केबल वे जो रोपवे है वो बंद है, छोटा रोपवे चल रहा है, लेकिन उसका असर ये दिख रहा है कि यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का टूरिस्ट आ रहे हैं और उससे जाहिर है कम से कम औली में कुछ होने वाला नहीं है। ये पूरे उत्तराखंड की जो एक आर्थिक त्रासदी बन जाएगी, यहाँ के जो पूरा कारोबार है, कमाई है, उस पर असर पड़ेगा। औली से मदन प्रसाद के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बर्फबारी हो रही है। कुल्लू, नरकंडा, लाहौल स्पीति में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। क्या सड़क, क्या मकान और क्या पेड़ पौधे, मानो कुदरत ने सभी को सफेद रंग से ही रंग दिया हो। लेकिन मनाली के नजारे के क्या कहने। मनाली स्वर्ग सरीखा इस वक्त नजर आ रहा है। मनाली का असली मजा तो अभी ही है। पूरा मनाली जैसे बर्फ के आगोश में आ चुका है। सड़क पर बर्फ, छत पर बर्फ, पेड़ पहाड़ों पर बर्फ, पत्तों से लेकर दरख्तों तक कुदरत ने सफेद श्रृंगार कर दिया है। आज तक संवाददाता मंजीत सहगल जब मनाली पहुंचे तो कैमरे की जद में दूर दूर तक सिर्फ बर्फ और बर्फ ही नजर आ रही थी। कुदरत के जिस तोहफे का पर्यटकों को काफी लंबे अरसे से इंतजार था, वो आखिर कल बरसा दिया गया। मेरे पीछे जहां तक आप नजर दौड़ाएं, आप देख सकते हैं कि हर चीज को इस सफेद चादर ने ढक दिया है। कल सुबह ही धीरे धीरे करके हल्के हल्के जो फाये थे बर्फ के, वो मनाली और आसपास के क्षेत्रों में गिरना शुरू हुए थे और देर रात तक मनाली में 4 सेंटीमीटर से ज्यादा जो बर्फ वो गिर चुकी थी। मनाली से ऊपर की तरफ अगर धुंधी की तरफ जाएं, कोठी की तरफ जाएं, तो वहां मनाली से लगभग दुगने से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है, 14 सेंटीमीटर से ज्यादा। और यही हाल जो शिमला और आसपास के इलाकों का भी है। शिमला के जाखू और जो कुफरी दूसरे इलाके हैं, वहां पर भी इसी तरह की बर्फ गिरी है। बर्फबारी जो कबायली इलाके उनमें काफी ज्यादा हुई है और जो निचले इलाके उनमें बारिश हुई है। और वहीं मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 3 दिनों तक छिटपुट रूप से बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इसी बर्फबारी को देखने दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। ये किसी टूरिस्ट की कार है। देखिए किस तरह से कार बर्फ के लिफाफे में बंद हो गई है। लेकिन टूरिस्टों के लिए तो ये मौका इन नजारों को नजर में भर लेने का है। मनाली बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। इस वक्त हम लोग मालोड में हैं और जहां तक नजर दौड़ाएं हमें पर्यटक ही पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। ये सभी पर्यटक देश के कई हिस्सों से यहाँ पर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए आए हैं। देख सकते हैं मनाली का पूरा माल रोड इस वक्त पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है। सभी पर्यटक सेल्फियां लेने में व्यस्त हैं और जहां तक भी हमारी नजर जा रही है, पूरा का पूरा जो माल रोड है, यहाँ की सड़क है, बर्फ से अटी पड़ी है। जहां तक की नजर दौड़ाएं, इस वक्त हमें गाड़ियां बर्फ के बीच में से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। गाड़ियों के ऊपर बर्फ जमी हुई है, घरों की छतों पर बर्फ है, पेड़ों पर बर्फ है। आसमान की तरफ नजर डालें तो इस वक्त बादल निकल आए हैं। बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। हिमाचल प्रदेश के जो कई संपर्क मार्ग हैं बर्फ की वजह से अवरुद्ध हो गए हैं, वहां पर ट्रैफिक रोक दिया गया है।
और अगले 3 दिनों के भीतर लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि तापमान और ज्यादा गिर सकता है। 19 तारीख तक हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली समेत तमाम इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बीते 3 दिनों से मनाली के तमाम ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। बर्फबारी से समूची घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। कुल्लू की तस्वीर देखिए, यहाँ भी आपको बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। अब शिमला के मंडोल इलाके की तस्वीर देखिए, यहाँ भी सब कुछ बर्फ से लकदक नजर आ रहा है। शिमला से सटे नरकंडा में भी भारी बर्फबारी हो रही है। नरकंडा के रास्तों को देखिए, बर्फ की मोटी परत साफ नजर आ रही है। दूर दूर तक बर्फीला साम्राज्य नजर आ रहा है यहाँ। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए ये बर्फबारी किसी राहत से कम नहीं है। यहाँ लोग काफी समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। लंबे सूखे दौर की वजह से गेहूं और सब्जी की खेती को करीब 25% नुकसान हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर महीना पूरी तरह से सूखा रहा, लेकिन अब बर्फबारी से भरपाई की उम्मीद है। मंजीत सहगल, मनाली आज तक।